बेल होना ही होना था इसमें। बेल उसमें उनको ग्रांट कर दिया गया। 50,000 का बेल बॉन्ड लगाया गया है। सीबीआई ने इनके बेल का भरपूर विरोध किया। आपने कहा था ईडी बहुत खतरनाक है। अब उसके दांत भी तोड़े जा रहे हैं। ईडी के दांत भी तोड़े जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 दांत तो कल ही तोड़ दिया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज 4 तारीख है और आज लालू परिवार के लिए एक बड़ा दिन था। आपको याद होगा कि बीते दिन लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तीनों पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी भी थी। देखिए, पेशी भी हो गई है और अब उनको बड़ी राहत भी मिल गई है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तीनों को कोर्ट ने जमानत दे दिया है और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 16 तारीख को होनी है। लेकिन उससे पहले कई तरह के सवाल हैं, तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। तो जहां तक हमने भी सुना कि जमानत मिल गई है, लेकिन आपके पास भी जानकारी आई होगी, तो हम सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि कोर्ट में आपके पास जो जानकारी है, क्या कुछ हुआ है आज कोर्ट में? देखिए, ये तो फॉरगोन कंक्लूजन था। हमने जो पहले आप इस पर आपने बाइट लिया था, जिसमें एप्रीहेंशन आप लोगों ने कहा कि क्या वो अरेस्ट हो जाएंगे, आपने ही सवाल किया था। तो हमने क्या कहा था उसमें भी कि डेड श्योर उसमें बेल होना ही होना है। सीबीआई ने चार्जशीट अपना सबमिट किया, एक नहीं 2 चार्जशीट सबमिट किया। पहले चार्जशीट में तेजस्वी यादव जी का नाम नहीं था, बाद वाले में इनको भी ऐड कर दिया गया। तो ऐड कर दिया गया, तो उसके बाद जब चार्जशीट सबमिट होता है तो कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट होती है सीबीआई की, ईडी की, उसमें सेशन जज एडीजे रैंक के अफसर बैठते हैं। वो उसको चाहेंगे तो कॉग्निजेंस को एक्सेप्ट करेंगे या उसी समय रिजेक्ट कर देंगे। तो उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद जो पहली उसकी जो विधि है, प्रोसीज्योर है, वो यह है उस सम्मन जारी करते हैं अपोजिट पार्टी को। सम्मन जब जारी करेंगे और उसमें जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसमें 3 साल से ऊपर का सजा है नॉर्मली, जैसे 3 साल को ऐसा नहीं कि एक वो साइन क्वा नन है उसका कि 3 साल हो गया तो बेल हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तब भी 3 साल तक सजा रहती है, तो ऐसे ही बेल हो जाता है। इसमें जो इनका जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केस है, वो सेक्शन 7 और 8 में उसका जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसके अंदर जिक्र है। तो सारे जितनी सजा है वो सब 7 साल के अंदर सजा है। तो इसमें तो कॉग्निजेंस के बाद इन लोगों ने बेल सीक किया और बेल होना ही होना था इसमें। बेल उसमें उनको ग्रांट कर दिया गया। 50,000 का बेल बॉन्ड लगाया गया है। 50 हज़ार रुपया देना। हाँ, मामूली से कोई भी चीज़ का एक प्रोसीज्योर है, नॉर्मली 5,000 का ही लगता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई एक बार कहा कि बेल बॉन्ड की राशि बहुत कम और एफोर्डेबल होनी चाहिए। सीबीआई ने इनके बेल का भरपूर विरोध किया। यह कह करके विरोध किया, जो हर कई बार हमने आपके यहाँ टेक्निकल और लॉ रूम के सेशन में हमने बताया है कि किन कारणों से अरेस्ट किया जाता है। एक कारण ये होता है कि ये बाहर रहेंगे तो सबूत को बिठा देंगे, ये बाहर रहेंगे तो गवाह को प्रभावित करेंगे, ये बाहर रहेंगे तो देश छोड़ करके भाग जाएंगे, ये बाहर रहेंगे तो कल को ट्रायल को कोऑपरेट नहीं करेंगे, या ये बाहर रहेंगे तो इस ऑफेंस को दोबारा फिर करेंगे। तो अभी कई एक केसेज में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक कहा कि इन बातों को आप एलिमिनेट करिए और नहीं करें तो उसका भी कारण दीजिए। तो सीबीआई ने कहा कि ये सक्षम और प्रभावी व्यक्ति हैं, ये गवाह को प्रभावित करेंगे। इस केस में यह तो नहीं कह सकते थे कि वो इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करेंगे या फिर से करेंगे, न तो वो रेल मंत्री हैं, न तो वो क्या नाम है आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। तभी ने चार्जशीट अपने सबमिट कर दिया। चार्जशीट सबमिट के बाद इन्वेस्टिगेशन खत्म। तो इन्वेस्टिगेशन जब खत्म हो गया, समाप्त हो गया आपका, तो आपने चार्जशीट सबमिट कर दिया तो वो बात भी खत्म हो गई। अब जो विटनेस गुजरेंगे अभी से, अब स्टार्ट होगा, जब ट्रायल स्टार्ट होगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज होगा, उसके पहले विटनेस सारा गुजारा जाएगा। जितने भी विटनेस संख्या, कितने विटनेस है पता नहीं, तो विटनेस 1 बाय 1 गुजारे जाएंगे उस केस में। सारे विटनेस आएंगे, अपना स्टेटमेंट देंगे, सबका एफिडेविट बनेगा, सारा सबमिट होगा। तो उस पर कहा गया, सीबीआई ने कहा कि ये उसको प्रभावित करेंगे। तो ये एक परफॉर्मा टाइप का प्रोटेस्ट है, नॉर्मली करती ही है सरकारी वकील जिसको करते हैं। कोर्ट ने इस बात को कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान देने वाली बात भी नहीं थी। इसमें बेल होना डेड श्योर था, फॉरगोन था। मुझे आपने 1 घंटा पहले भी फ़ोन किया था, जिसमें सुनवाई नहीं भी हुई थी, तो मैंने क्या कहा था आपसे कि बेल हो जाएगा।
तो बेल हो गया और ये मामूली सी बात थी, चलते रहेगी। और अब आपको 16 अक्टूबर को अगली अब आपको बता दें कि ईडी जो बहुत ही खतरनाक कानून था, इसके बारे में कई एक बार हम लोगों ने भी, जो कानून के विद्यार्थी हैं उनको ऐसा लग रहा था कि इस ढंग का कानून कभी भी इसका मिसयूज और विक्टिमाइजेशन में कहा था ईडी बहुत खतरनाक है। अब उसके दांत भी तोड़े जा रहे हैं, ईडी के दांत भी तोड़े जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 दांत तो कल ही तोड़ दिया उनका। अच्छा। और अभी उनको रिव्यू में ले लिया है, एक बड़ा बेंच फॉर्म कर दिया गया है। जो एक मामला बन रहा था कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कि आदमी के ऊपर जब आरोप लगता है तो हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, जो कानूनी व्यवस्था हमारे देश की है, या जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, अंग्रेज का व्यवस्था नहीं है, उसमें यह माना जाता है कि हर व्यक्ति निर्दोष तब तक निर्दोष है जब तक कि सारे सब आरोप साबित न हो जाए। साबित होने की बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, तब तक वो निर्दोष हैं। ईडी वाले केस में जो विजय मदन लाल चौधरी जजमेंट था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का खान बिलकर साहब जजमेंट में कहा कि नहीं, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्टी हम मान लेंगे आप दोषी हैं, हम अरेस्ट कर लेंगे। दूसरी बात यह भी कहा था उसमें कि एक मामला दिया कि ये इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, जब हमने चिट्ठी दिया तो कोऑपरेट नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोऑपरेट नहीं करने का क्या मतलब, आप जो कहें उसको मान लें तो कोऑपरेट हो गया। आप जो हमारे ऊपर आरोप लगा, हम सबको कन्फेस कर लें, हाँ हमें से गलती हो गई, तब कोऑपरेशन हुआ। और जब तक हम यह नहीं माने तब तक उसको नॉन कोऑपरेशन मानेंगे। ये कोई ग्राउंड अरेस्ट करने का नहीं है, उसको भी हटा दिया। और ये होना भी चाहिए था। ईडी लॉ के बारे में हमने कई एक बार कहा था, इस ढंग के कानून प्रजातांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध हैं। और संविधान में जो धारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कि वो आज आर्टिकल 22 का सब आर्टिकल 3 को यूज़ किया गया कि आप जब तक किसी को मतलब कि अब सुप्रीम कोर्ट ईडी के पर कुतरने को तैयार है, नहीं उसको रेशनलाइज करने के लिए तैयार है, रेशनलाइज करने के लिए। ठीक है, हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उसका भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है और फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को और फाइनेंशियल डिफॉल्केशन को पकड़ती है। और नेताओं को तो, जिनके पास बहुत शक्ति है, नेता और बड़े पदाधिकारी को, उनको तो ईमानदार बनाना ही पड़ेगा। लेकिन ईमानदार बनाने के क्रम में विक्टिमाइजेशन न हो, इतना ही केवल सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ऐसा नहीं कि पर कुतर देगा, उनके पास बाकी सारी शक्तियाँ रहेंगी। ठीक है। अच्छा, ये हम भी जानना चाहेंगे वकील साहब कि 16 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव के मामले में, यानी कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सुनवाई होने वाली है, तो क्या कुछ लगता है 16 अक्टूबर को क्या हो सकता है? वो अभी लंबी प्रक्रिया चलेगी। अभी तो उसमें इनका बयान होगा, फिर गवाह गुजरेगी, फिर चार्ज फ्रेम होगा, इशू फ्रेम होगा, फिर आर्गूमेंट होगा। अभी लंबी प्रक्रिया चलेगी, इतना इजी नहीं होता है प्रूफ करना। वो भी ये घटना कब की घटी है, मामला कब फाइल हुआ है। अब जो इनक्रिमिनेटिंग और कोरोबरेटिव फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स तो मैंने अपने आंखों से नहीं देखा है, वो फैक्ट अगर डिसिसिबली प्रूव करेंगे तभी ना। क्रिमिनल लॉ है ना, इसमें केवल ऐसे तो नहीं होगा किसी का कुछ बात का कुछ भी मतलब निकालता हो, जोड़ जाड़ के आप कह देंगे उसने चोरी किया, तो वो भी संभव नहीं हो सकता है। तो क्रिमिनल लॉ है, देश का जुडिशियल सिस्टम बिल्कुल पुख्ता है। ऐसे केस में संभावना कम होती है कि अगर आपका, जब तक कोई आपका सबूत बहुत मजबूत ना हो, तब तक किसी को सजा नहीं हो सकती। और ये एक अच्छा कानून है जी। अच्छा, तो मतलब हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या मुश्किलें खत्म होती हुई दिख रही हैं, या फिर ऐसा आपको लग रहा है कि झटका मिलता रहेगा लालू परिवार? देखिए, व्यक्तिगत बात हम ना करें, हम ये कहना चाह रहे हैं कि न्यायिक व्यवस्था में न्याय सबके साथ हो। जो हमारा विरोधी हो उसके साथ भी न्याय हो, जो हमारे पक्ष में है उसके साथ भी न्याय हो। विक्टिमाइजेशन किसी का नहीं हो। अगर वो दोषी हो सजा अवश्य हो, दोषी ना हो तो सजा ना हो। बस इतना ही मेरा कहना। ठीक है, लेकिन आपका तजुर्बा ज्यादा है, क्या लगता है कि झटका मिलेगा या राहत? नहीं, हमने चार्जशीट नहीं पढ़ा है। और चार्जशीट में जो उन्होंने इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, वो क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं? किसी का बयान है, किसी आदमी ने कहा है कि हमने ये जमीन दी, हमने ये ज़मीन दी है और ये हमको पैसा हमने यहाँ जमा किया और ये देखिए नौकरी हमको यहाँ से मिली। अगर इस ढंग से एकदम, जिसको कहते हैं डॉट्स को मिला के लाइन खींचना, अगर वो लाइन खिंचा जाएगी तो कोर्ट सजा दे देगी। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं वकील साहब? देखिए, बड़ी बात कह दी है कि अगर डॉट खींचते खींचते बड़ी सी लकीर बन जाती है, बड़ी सी लाइन बन जाती है, तो बीच में अगर एक डॉट भी गायब हो जाता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट जाएगा अभियुक्त के फेवर में।
अभियुक्त के फेवर में। जब भी जी। कोई संदेह खड़ा होगा ये है कि नहीं है, हाँ। तो संदेह का जो लाभ होता है जी। सदैव जो है आरोपी के पक्ष में जाता है। आरोपी के पक्ष में जाता है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए साफ साफ जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने बता दिया है कि अगर डॉट को मिलाते मिलाते एक लंबी लाइन खिंच जाती है तो फिर लालू परिवार के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो अब देखना होगा कि वाकई में आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।